मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से अंजना एक बहुत महान दैत्य शंभ साधन के चंगुल में फंस गई थी और वो अपने आप को चाह करके वहां से निकाल नहीं पा रही थी। उसने एक हर्मिट, एक साधु, एक गुरुकुल की शरण ली, जहां पर जा करके भी शंभ साधन ने उसे ढूंढ लिया। वो प्रयास कर रही थी अब वो कहाँ जाए, क्या करे। उस ऋषि ने कहा था कि ऐसे अवसर पर अगर कोई इस शंभ साधन से युद्ध कर सकता है, उसे परास्त कर सकता है, तो वो केवल एक ही व्यक्ति है, वानरों के राजा केसरी। अब ये प्रयास कर रही थी क्योंकि वो शंभ साधन को शिवजी से ही वरदान मिले थे, तो अपना बचाव करने के लिए अंजना शिवजी से प्रार्थना करने लगी। शिवजी की प्रार्थनाओं में डूबते हुए उसने वो देख रही थी, वो सुन पा रही थी, शिव समवेयर कॉन्शियस कि शंभ साधन अब पास आ रहे हैं। और अल्टीमेटली शंभ साधन ने उस ऋषि के आश्रम की जो ऊपर की छत थी उसे पूरा तोड़ दिया। एंड शी वाज सीइंग शंभ साधन। इसमें भी वो हृदय से प्रार्थना कर रही है शिव जी से। एज शंभ साधन वाज अबाउट टू पाउंस ऑन अंजना, in came a huge fist and gave a mighty blow on शंभ साधना's face. वो ऐसा मुक्का था जिससे शंभ साधन की नाक से खून की 2 बूंदें टपकी और शंभ साधन एक समय के लिए ऐसे हो गई कि क्या हो रहा है। अब कौन था वो जिसने ऐसे भीषण दैत्य को ऐसा मुक्का या प्रहार मारने का साहस किया था? वो थे केसरी। इतना वो हेवी प्रहार था, केसरी के मुक्के से शंभ साधन थोड़ा दूर जाकर के गिरे और केसरी एकदम डरावनी और भयावह आवाज में कहने लगे, अरे मूर्ख दैत्य, अनाचार, जिनके पास बल नहीं है, ऐसे जीवों पर तो प्रताड़ना करता है। अगर सच में बल का भागी है तो मुझसे लड़। शंभ साधन के लिए ये इंसल्ट बहुत था। वो उठा और उसने केसरी के ऊपर लात मुक्के घूसे मारने का प्रयास किया। केसरी एंड शंभ साधन were engulfed in a very huge fight. And that went on and on and on, and seemingly there was no end to it. कभी कभी ऐसा लगता कि केसरी भारी पड़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता शंभ साधन भारी पड़ रहे हैं। This went for days together. ये चलती रही, कोई भी न केसरी न शंभ साधन अपने आप को पीछे लेने के लिए तैयार है। इसका अंत न देखते हुए अंजना ने फिर से एक बार शिवजी को गुहार लगाई। वो तपस्या में बैठ गई। काफी समय तक तपस्या करने के बाद उनके मन में एक शब्द चमके, रक्त। अब अंजना सोच रही है, रक्त, ये क्या बात है? अब वो जानती थी कि जो आकाशवाणियां होती हैं, ऐसे जो स्पर्ट्स होते हैं देवताओं की जो कृपा से आते हैं, they are never repeated. But whatever heard she wanted to continue with it. वो उठी और वो देखने लगी। सामने जा करके उसने देखा एक धनुष और बाण पड़ा है। धनुष और बाण पकड़ के वो जहाँ पर शंभ साधन और केसरी लड़ रहे हैं, उनकी वहां पर ये दौड़े दौड़े जा रही है। सारे ऋषि मुनि और गांव वाले एक साथ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे पता चला ये रक्त शब्द का अर्थ क्या था। उसने उस बाण को शंभ साधन का जो रक्त है, दोनों एक दूसरे से मार रहे थे, दोनों के शरीरों से रक्त बाहर गिर रहा था बहुत सारा। शंभ साधन के रक्त में उसने वो बाण डुबोया और ये चीज होते हुए शंभ साधन और केसरी दोनों ने देखी। लेकिन केसरी ने शंभ साधन की आंखों में एक पैनिक का जो भाव होता है ना, वो देख लिया कि he was टेंस। केसरी used this moment. He just left शंभ साधन। एक जंप में वो अंजना के पास आए। कूद पकड़ के अंजना ने पूरा तीर जो कमान पर चढ़ा हुआ था वो दिया केसरी को। केसरी shot an arrow which went into the chest of शंभ साधन। शंभ साधन मर गया। हर जगह एक ही जल्लोष, एक ही हरि बोल। Everyone was happy. Now Anjana was grateful to Kesari, and as much Kesari was grateful to Anjana, क्योंकि Anjana would not have given that arrow,
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं हो रहा था, इट वाज इक्वल टू इक्वल फाइट। सो तब केसरी कहते हैं इस सुंदर स्त्री की वजह से आज मैं सही में क्या कर पा रहा हूं, मैं जी पाया। सो तब सभी उसका नाम कहते हैं अंजना, अंजना की जय, अंजना कहती है केसरी की जय। और तब वहां के साधु कहते हैं यू शुड बोथ गेट मैरिड, इवेंचुअली यू विल हैव अ डिवाइन बीइंग as your son who will really be useful in Lord's service and he will make you proud father and mother। अंजना और केसरी की शादी हुई, इसे भी बहुत समय बीत गया, लेकिन काफी समय तक अंजना और केसरी को कोई आपत्ति नहीं थी। अंजना सोच रही थी क्या हो जाए, they were going hope against hope, but every astrologer was telling them, every sadhu was telling them, there is one being who is supposed to come, there is one being who is supposed to come, and what it is, how Hanumanji took birth, we'll see next episode. Very good.